देखो बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स ईएमएफ इज मेंटेनिंग द करंट इन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ईएमएफ के अंदर, तो वो करंट को मेंटेन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला हमारा 10th में भी किया था हमने। एनर्जी यानी कि हीट करते थे, एनर्जी करते थे, ये सारे यानी कि एनर्जी जो हीट है ये यानी कि एच इक्वल टू वी आई टी किया था ना हमने, या ये लगा लो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टाइम किया था, पावर इंटू टाइम किया था। डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम होता है। तो वहीं से हम हीट का फार्मूला एच इक्वल टू वी आई टी होता है। तो एक एच का फार्मूला क्या था? आई स्क्वेयर आर टी। तो यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या है? जूल है। तो 1 जूल इक्वल किसके होता था? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, या 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। दी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। वर्ड ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इंटू यानी कि जो 1 किलोवाट आवर है उसको कैसे चेंज करते हैं? 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं, इंटू 1 आवर। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोवाट आवर यानी कि 1000 वाट आवर्स भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू हावर्स को सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 की पावर 10 की पावर 5। तो 3 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 5। जब स्टैंडर्ड फॉर्म मिला तो 1 पॉइंट आ गया जाता है, 10 की पावर ऐड हो जाती है, तो ये कहाँ से आ गया? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अब हमने जो P इक्वल टू यानी कि पावर का फार्मूला पढ़ा था, V इंटू क्या है? आई है। यानी कि जो हमारा पावर का फार्मूला है, तो वहाँ यानी कि वो क्या बन गया? V इंटू आई बन गया। तो ये पढ़ के आए थे हम इसमें, जो यहाँ पे पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक पावर में, P इक्वल टू पावर यानी कि P का फार्मूला क्या बन गया? P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से यानी कि मेरा W का फार्मूला क्या बन रहा था? यानी कि W का फार्मूला जो वर्क डन होता है हमारा क्या होता है? P इंटू टी होता है। तो W का फार्मूला P की जगह मैं यानी कि P इक्वल टू किसके? वी आई। तो ये वी आई पुट कर दूंगी तो W का फार्मूला एक और क्या हो गया? वी आई टी। और यानी कि आई टी। अब मैं आई किस यानी कि जो हमारा वी आई टी है, तो ये आई स्क्वेयर आर बाई डब्ल्यू, आई स्क्वेयर आर बाई डब्ल्यू, ये कहाँ से आया हमारा? देखो ये हमने किया था बेटा। तो P की यानी कि जो हमारा P इक्वल टू वी आई है, वी आई इक्वल टू यानी कि V का फार्मूला क्या हो गया? V इक्वल टू आई आर था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? V की जगह आई आर लिख सकती हूँ, आई स्क्वेयर आर टी हो गया। ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी है, ये डब्ल्यू नहीं है, सॉरी, ये आर टी है। ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी ये अलग है। तो डब्ल्यू का फार्मूला फिर यानी कि क्या हो गया हमारे पास? आई स्क्वेयर आर टी। तो यानी कि जो हमारा फार्मूला ये डब्ल्यू का कहाँ से निकला? क्योंकि डब्ल्यू का फार्मूला क्या? वी की जगह वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। आई आर पुट करेंगे तो आई स्क्वेयर आर टी आए। डब्ल्यू का फार्मूले ये होगी। P का फार्मूला हमें पावर का फार्मूला पता है, W का फार्मूला, तो हम ये फार्मूले निकाल सकते हैं अलग अलग। तो ये काम कहाँ पे आएंगे हमारे? यानी कि आई स्क्वेयर आर टी। अब देखो P इक्वल टू वी आई हो गया। एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल मेरी, देखो एक बार बता देती हूँ। जैसे हमारा फार्मूला था, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है हमारी? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बेटा, जो सप्लाई एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन सर्किट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इसकी कमर्शियल यूनिट है हमारी क्या? 1 किलोवाट आवर, यानी कि KWH भी लिख देते हैं, इसको KWH लिख देते हैं। और जो बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट होती है हमारी, ये जैसे हम ये बोलते हैं 400 यूनिट, उसको हम यानी कि हमारे मीटर में भी इतनी यूनिट निकली है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं? KWH लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास फार्मूला था P इक्वल टू वी आई। तो यानी कि अब हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं W से। W का फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है,
अब पावर इंटू टाइम। अब मुझे अगर यहाँ से P की मैं वैल्यू रख देती हूँ इसमें, तो W का फार्मूला जब जहाँ पे V, I और T की वैल्यू होगी तो मुझे वो ये लगाना पड़ेगा। अगर W का फार्मूला अगर V P इक्वल टू यानी कि V क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो V इक्वल टू IR, तो IR इंटू T, I स्क्वेयर R इंटू क्या हो गया T। अगर अब इसी की जगह V अपॉन R भी लगा सकती हूँ मैं फार्मूला करंट का, तो दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है। अब मैं I की जगह क्या रख दूं, V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर आ जाएगा, इंटू में R इंटू में T, तो एक R से एक R कैंसिल, V स्क्वेयर अपॉन R इंटू क्या आ गया T। यही बुक में दे रखा, देखो अब आसान लगेगा, एक बार बुक में देखते हुए आपको देखो। ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम हो गया फार्मूला, यानी कि P इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि जो W इंटू क्या हो गया P इंटू टी, P इक्वल टू VI पावर का फार्मूला हमें पता है, P की जगह VI आ गया, T I स्क्वेयर RT आ गया, I स्क्वेयर V स्क्वेयर T अपॉन R। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, ये बल्ब 100 वाट ऑपरेटिंग कर रहा है 6 आवर्स ए डे, यानी कि जो 100 वाट का बल्ब है 6 घंटे दिन में ऑपरेट होता है, तो फाइंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इन 7 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम था, पावर कितने 100 है, कितने घंटे 7, और ये कितना हो गया वाट। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, यानी कि इसका वाट इंटू सेकेंड, यानी कि जो भी हमारा यानी कि वाट जो भी दे रखा हमारा सब सारा मल्टीप्लाई में होगा। तो अब वो देखो वाट आवर, अभी मैंने क्या बोला था अभी 100 इंटू 6 इंटू 7, तो अब वाट आवर जो मेरे दे रखे हैं तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, वाट आवर। तो यानी कि वो जो वाट आवर होगा, यानी कि यहाँ से देखो अगर मुझे वाट आवर निकालना तो ये इसके नीचे चला जाएगा एक 1000 किलो वाट आवर, तो यानी कि मुझे वाट आवर को अगर किलो वाट आवर में चेंज करना है तो इसके नीचे 1000 चला जाएगा, तो 1000 ये आ गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 4.2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि जो जो हमें गिवन है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का टॉपिक, ये बीच में पेंडिंग रह गया था, लिख लेना।